बाड़मेर जिले में बढ़ते कोरोना के प्रभाव, मास्क की अनिवार्यता, सामूहिक आयोजनों पर रोक और शहर की विभिन्न समस्याओं और उसके समाधान को लेकर मंगलवार को बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में विधायक मेवाराम जैन, जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, नगर परिषद आयुक्त समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मास्क को कड़ाई से लागू करने के साथ शहर में सफाई व्यवस्था सहित कई समस्याओं पर चर्चा की गई। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों के अंतर्गत अब व्यापक जन आंदोलन के साथ साथ मास्क नहीं लगाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में कोरोना संक्रमण की समीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने इस संबंध में विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विधायक मेवाराम जैन, बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई मौजूद रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना रोकथाम के लिए जन जागृति जरूरी है। इसके लिए सरकार 2 अक्टूबर से व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने वाली है। उन्होंने बताया कि जिले में बिना मास्क लगाकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। बिना मास्क पाए जाने पर चालान किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक दुकानदार को भी मास्क पहनकर नहीं आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं देने के लिए पाबंद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिना मास्क बिक्री करते पाए जाने पर क्रेता के साथ विक्रेता के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में किसी प्रकार की खेल प्रतियोगिता के आयोजन की अनुमति नहीं होगी तथा बिना कोरोना गाइडलाइंस के अनुरूप खेल प्रतियोगिता का आयोजन पर आयोजकों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन के अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा डिफेंस अकेडमी का संचालन कर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की पालना अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि किसी भी गतिविधि में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि जिला अस्पताल में किसी भी स्थिति में ऑक्सीजन की कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कम से कम 100 ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रत्येक समय रिजर्व रखने के लिए कहा। साथ ही अस्पताल में अनावश्यक भीड़ रोकने के लिए प्रत्येक रोगी के साथ उसकी देखभाल के लिए केवल एक व्यक्ति को ही अनुमति दी जाने के लिए टोकन सिस्टम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कोविड केयर सेंटर में सफाई व्यवस्था के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था को भी बेहतर करने के निर्देश दिए। मिलाकर के जो कोविड की स्थिति है उसका एक तरीके से आज रिव्यू किया गया और कुछ सर्टेन जो पैरामीटर्स है उनको और थोड़ा सख्ती से लागू करने का निर्णय किया गया। जैसे सर कुछ विगत दिवसों से एक तो ये बात आ रही है कि कुछ एकेडमी और कुछ एजेंसियों के द्वारा बच्चों को एकत्रित करके और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही है, जो कोरोना के टाइम में बेसिकली चूँकि किसी भी प्रकार की जो सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद प्रतियोगिताएं, राजनीतिक, तो सारी गैदरिंग है वो प्रतिबंधित है। तो इसके संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है, एक तो वो जो गैदरिंग हो रही है उस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी और संबंधित जो SDM है उसको डायरेक्शन दी है कि किसी भी तरह से इस प्रकार की जो गैदरिंग है उसको बिल्कुल अनुमति नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात ये भी आई है कि चूँकि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय भी लिया है कि और 2 अक्टूबर से व्यापक रूप से मास्क लगाओ जो अभियान है वो हम प्रारंभ भी कर रहे हैं, उसके संबंध में कुल मिलाकर के मास्क लगाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की दृष्टि से शहर में आज और कल व्यापक रूप से कुछ अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ तो जो एपिडेमिक जो ऑर्डिनेंस है उसके अंतर्गत जो जुर्माना करने की कार्रवाई तो की जाएगी। इसके साथ में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वो जो व्हीकल है जिसके आधार पर जिसके ऊपर वो यात्रा कर रहे हैं उनके संबंध में भी समुचित कार्रवाई करने के लिए SP साहब को दिशा निर्देश दिए कि उन पर भी ऐसे लोगों के खिलाफ भी समुचित रूप से कार्रवाई की जाए। तीसरा, इसके अलावा जो हॉस्पिटल में बेसिकली जो कोविड पेशेंट जो ट्रीटमेंट पा रहे हैं उनकी भी समुचित जो स्थिति है उसका विश्लेषण किया गया और हॉस्पिटल में हर सूरत में ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करने के लिए PMO को निर्देश और हिदायत दी गई। इसके अलावा ये भी आज तय किया गया कि 50 जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो स्वयं PMO के द्वारा रिलीफ मेडिकेयर सोसाइटी से परचेज किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके से भी 25 सिलेंडर परचेज किए जा रहे हैं। तो ये प्रयास ये किया जा रहा है कि करीब 75 से 100 सिलेंडर हर वक्त स्टैंड बाई मतलब आवश्यक रूप से मौजूद रहने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की गंभीर परिस्थितियों से निपटा जा सके। कि जो बेसिकली जो OPD है, पहली बात तो मैं आग्रह करूंगा कि आप जो OPD समय में आमजन अस्पताल की जो सुविधाएं उनका लाभ उठाएं। अनावश्यक रूप से डॉक्टरों के निवास और उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है।
बैठक में बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, उपखंड अधिकारी प्रशांत शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL बिश्नोई, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BL मंसूर या नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा मौजूद रहे।